बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत कम खर्च, बहुत आसान और यूनिक सी खोया बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर, बाज़ार जैसा टेस्ट, उससे कहीं ज़्यादा गुना सस्ता हम बनाकर तैयार करेंगे। तो चलते हैं, आज हम खोया बनाते हैं। तो ये खोया हम बना रहे हैं ब्रेड के साथ। तो बिल्कुल भी आपको टेस्ट में फ़र्क नहीं लगेगा, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये खोया आपने असल दूध से बनाया है या फिर ब्रेड के साथ बनाया है। तो चले, यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। जैसे भी आपको इजी लगे, आप चाहें तो हाथ से भी तोड़कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है छोटा, जिसमें हम मसाले पीसते हैं। ये ले लें या फिर जूसर ग्राइंडर जग ले लें, उसके अंदर डालकर या फिर इस तरह मिक्सी में डालकर आपने जो है, जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, बिल्कुल ब्रेड को वैसे ही आपने बारीक दर्ज जो है वो बना लेना है। इसका क्रम्स बना लेने हैं बिल्कुल बारीक से। तो यहाँ पे मैंने क्रम्स इसके बना लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक है ये। तो इसे जो है वो एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हम एक अदद लेंगे पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने क्रम्स बनाए हैं, वो शामिल कर देंगे। जो हमने ब्रेड को जो है वो मिक्सी के जार में डालकर इसे जो है वो बिल्कुल बारीक इसके जो है वो क्रम्स बनाए हैं, ये हम शामिल करेंगे। और इन्हें जो है वो हमने ड्राई रोस्ट करना है। मैंने पैन के अंदर घी वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं था लगाया, सिर्फ ऐसे ही आपने जो है वो 2 से 3 मिनट लगेंगे, बल्कि इससे भी शायद कम समय लगे, क्योंकि जो है वो ये बहुत ही जल्दी जो है ये फ्राई होना शुरू हो जाते हैं। इनका कलर भी बहुत जल्दी से निकल आएगा। अभी से इनकी खुशबू बहुत प्यारी आनी शुरू हो गई है। तो आपने बस स्पैचुला को हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और इसमें कड़वाहट सी ना आ जाए। बस आपने ऐसे ही इन्हें हिला कर फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें, ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है। तो ये दूध मेरे पास हालस मलाई वाला घर का दूध है। तो इसे भी जो है वो हमने एकदम से नहीं डालना, फ्लेम को ऑफ़ करके थोड़ा सा डाल लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और फिर हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और दूध शामिल कर दिया है। बाकी जो हमने क्रम्स बनाए थे वो भी अंदर, जो देखें दूध के अंदर कितने अच्छे ज़बरदस्त से दानेदार से लग रहे हैं। इन्हें जो है वो अंदर मिक्स करते जाना है। जब हम अच्छे से इसे पका लेंगे दूध डाल कर, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या चीज़ ऐसी शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और बाज़ार से लाया है या खुद घर में बनाया है, बिल्कुल भी आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है मैंने दूध इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा जो रहता है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम इसी तरह से स्पैचुला हिलाते हिलाते जो है वो इसे पकाते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि ये बहुत क्रीमी सा, बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर जो है वो हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारा दूध जो रह गया था वो भी शामिल कर दिया। तो ये देखें बहुत क्रीमी सा अभी से ये लग रहा है। तो आपने ऐसे ही जो है वो इसे स्पैचुला हिलाते रहना है और पकाते रहना है। आपने इसकी थिकनेस एक हद तक रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं, मतलब जब ये अच्छा सा इसका गाढ़ा सा टेक्सचर हो जाए, काफ़ी हद तक आपको लगे कि ये कुक हो चुका है, दूध जो है वो इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, इसका क्रीमी सा थोड़ा सा टेक्सचर आ गया है, तब हम जो है वो इसके अंदर एक चीज़ ऐसी ऐड करेंगे जिससे जो है वो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और वो है यहाँ पे देसी घी, मक्खन या फिर आप डालडा घी, जैसे आपको इजी लगे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डालना सिर्फ आपने 1 चम्मच के करीब है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि घी इसके अंदर मेल्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको महसूस होने लग जाएगा। घी हमने शामिल कर लिया यहाँ पे। और अब हम इसे जो है वो तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे, स्पैचुला को हिलाते रहेंगे और घी का जो कच्चापन है वो हम दूर कर लेंगे इसी तरह स्पैचुला को हिलाते हुए। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और ज़बरदस्त सा अभी से लग रहा है और बाज़ार जैसे खोए से भी ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें, बहुत आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बाज़ार से कितना सस्ता बनता है और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर। देखें इस तरह से जब आ जाएगा तब आपने आंच को नीचे बंद कर देना है और हम इसे जो है वो यहाँ पे डालेंगे। किसी भी मोल्ड के अंदर आप डालकर सेट कर लें या फिर गजरेले के अंदर, ऐसे भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है, इसे हल्का सा टैप करेंगे और स्पैचुला से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। और इसे जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट या घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा घंटा इसे रेस्ट दिया है। तो ये देखें काफ़ी अच्छे से जो है ये
फ्रीज़ हो गया। रूम टेम्परेचर पे ही मैंने रखा था, मैंने फ्रिज वगैरह में नहीं रखा। और अगर आप फ्रिज में रखें तो और भी ज़्यादा जो है ये ज़बरदस्त हो जाएगा। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा होममेड खोया कितनी कम खर्च और आसान रेसिपी के साथ बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। देखें कितना दानेदार और कितना ज़बरदस्त है, बिल है ना बिल्कुल बाज़ार के खोए जैसा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।